औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी शाहिद रिएक्शन। जो हमारे चैनल पे न्यू है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अल्लाह ताला आपको हमें हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, बुरी शोरतों से चाहे सुख सुकून और सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ जी किसी ने पूछा आपकी तबीयत, मेरी तबीयत बस वैसे ही है, ना बहुत ज़्यादा ख़राब है ना बहुत ज़्यादा सही है, बस जिसको कहते हैं ना गुजारा है। तो जिसको पूछे वो कह रहे हैं जब से ईद से बीमार है। मैं तो बल्कि ईद वाले दिन से बीमार हूँ। शुक्र है अल्लाह पाक का, जो अल्लाह पाक ने रमज़ान मुबारक में रोज़ा रखने की तौफीक दी और बीमारी के बावजूद भी रोज़ा रख लिया। शुक्र अल्लाह ताला का, लाखों करोड़ों अल्लाह ताला हर इंसान के लिए आसानियों के दरवाजे खोले। अब साल के बाद आएंगे रोज़े, मेहमान। हमारी माएँ कहा करती थी कर्मा वाले रोज़े, तो पता नहीं किस किस का नसीब होगा। बल्कि कोई बेचारे ज़िंदा भी होंगे तो हो सकता है सेहत ना बंदे की इजाज़त दे। तो बिल्कुल ऐसा ही है जी। वालदा साहब की तबीयत ख़राब है और हमने आज फिर मैंने वीडियो देखी जहाँ हुमैरा गई है, तो गए तो इकट्ठे ही हैं। जहाँ ये अपनी सास को भी लेके गई हैं, सनवरा बाजी को, और कपड़े जहाँ लेके आई हैं। अभी अपनी अम्मी का भी लाई होगी सूट, लेकिन वो नहीं दिखाया, तो वो दिखा रही है। कह रही है पता नहीं हमारे 17,000 की वो बिकी है। मुझे लगता है ये वो जो इनकी राया या वो सरसों है वो इसका ही नाम ले रही होगी, वो बिकी। वैसे इनको क्या फ़ायदा, अगर गंदम की ये बिजाई करते तो उसमें इतना फ़ायदा इनको होता है। तो कहते जी हम सिर्फ बाग बचाने के लिए, तो वो तो फिर या तो जिनके होते हैं ना जानवर, तो वो फिर उनको चारा भी खिला लेते हैं और बाद में ये होता है कि ये सरसों जितनी भी हो काम आ जाती। कुछ लोग इसका ऑयल निकाल लेते हैं और इन्होंने अगर बेची है तो कोई महंगी नहीं है। जो कह रही थी 5,000 मेरी अम्मी का, 5,000 अम्मा का और 5,000 बाजों का और 2,000 मेरा। तो आज भी वो कपड़े लेके आई है। जो अपनी पहले सास का सूट दिखाया, तो फिर सनवरा बाजी का दिखाया। हमने देखा ना बुज़ुर्गों के, तो फिर आपको पता है सादे से कलर के होते हैं, लेकिन सनवरा बाजी का जो सूट लेके आई है बड़ा खूबसूरत है। आजकल तो उन्होंने ना लीलन में भी चिकनकारी बना दी है। दुपट्टा बिल्कुल चिकनकारी का और सूट सिंपल है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा प्यारा है। तो अब अपनी अम्मी का भी लेके आई होगी, उधर भी ज़ाहिर वो दिखाएगी उनका कौन सा लेके आई है। जब वो उनको दिखाएगी तो फिर उनके साथ जब जाएगी तो उनका सूट दिखाएगी। शायद वो भी आए आज, क्योंकि आज आपने सुबह देखा ना, जहाँ पहले तो बड़े बड़े पतीले प्याज उठा के लेके जा रहा था उधर अपनी बीवी के बर्तन जो सारे, कह रहा है वो भी ऊपर वाले कमरे में शिफ्टिंग करता हूँ। तो किसी ने कहा हुआ था कि आप एक पेटी लें और उसमें ना बर्तन जो है संभाल लें, क्योंकि अभी इसने ना ड्रॉ उस तरीके के नहीं बनाए। अगर तो ये किचन में ये बड़े बड़े ड्रॉ बना लेता ना, जिस तरह अभी तो इसने जो नीचे बनाए हैं उनको भी अभी दरवाजे वगैरह नहीं ना लगवाए हैं ना, तो वो अगर लगवा लेता तो फिर तो सारे बर्तन आ जाते हैं ना शोकेस में। अच्छा मुझे समझ नहीं आई, फिर वो लोग ना एक शौकी के लिए ही सारा कुछ करते हैं। जब मतलब मेरी शादी हुई ना, उस टाइम पीतल का रिवाज ख़त्म हो चुका था बिल्कुल। जो हमारी माएँ थी उनके वक्त में पीतल के बर्तन थे, तो हमारे वक्त में आगे स्टील के बर्तन, और साथ में होता था एक मतलब सेट दे देना, पत्थर चीनी या जो भी है इस तरह का, या साथ में चाय के कप अच्छे होने, और उसके साथ टी सेट जो होता है वो ज़्यादा देते थे। ज़्यादा बर्तन सारे स्टील के होते थे, जो यकीन करें मैंने ज़ाया किए, वेस्ट कर दिए। क्योंकि उसमें कुछ लोग तो कहते हैं खाना बनाए, लेकिन मैं उसमें ना जलता बड़ा है खाना, है ना। हाँ जी ऐसी बात है ना। बात है। तो पीतल बिल्कुल भी हम लोगों ने देखा ही कोई नहीं, इस्तेमाल ही नहीं किया ना, हमें पता है। अब ये दौर था, ये जो आजकल के नॉन स्टिक बर्तन जा रहे हैं या चीनी पत्थर का, तो इतना पैसा वेस्ट करना। काला हो गया फिर तो ये हुआ कि अब मैं सुबह ना बर्तन देख के हैरान हो रही थी। वो भी किसी ने कमेंट किया हुआ था कि ये जो आसिया कहती कि मेरा अबू बड़ा रिच जिम्मेदार है, तो ये बेटी को सपोर्ट करे और पैसे दे। देखे अब माँ बाप ने तो जितनी करनी होती कर देता। पिछले से पिछले साल आपको पता फ्रिज लेके दिया है, फिर अभी उस दिन इसका भाई भी पैसे पकड़ा रहा था। पता नहीं अगर वो भी इतना रिच जिम्मेदार होता तो मेरे ख्याल में वो चैनल हमजा कभी भी ना बनाता। मम्मा नहीं, ये तो अमीर गरीब को लत लग गई हुई है। मुझे ये पता है, जो एक कमेंट आया तो उसके बारे में बात करने के, वो मेरा प्रेग्नेंट है, दोबारा फिर से वही वो ड्रामे कर रही है, तो आपको कैसे लगा? हाँ जी, तो अभी तक मैं उस पर बात करती हूँ। तो अभी ज़रा मैं इधर वाली बात कर लूँ। जो बर्तन इतना दिया गया है ना इसको, अपनी जो उसका नाम क्या है, समाविया को, अब ये बर्तन समझे वेस्ट हो जाने हैं। जिस तरह इनकी अभी वो बहन दिखा रही थी पतीला, अम्मी जी ने मैंने पतीला दिता है वो ताहिरा,
तो भला वही जो बर्तन है, क्यों माँ बाप के साथ इतना बड़ा जुल्म करना। जो आजकल बर्तन चल रहे हैं, चीनी पत्थर, यही बड़े इतने महंगे, तकरीबन जो पहले 10,000 का सेट था ना, वो 20,000 का है इस टाइम, है ना, 20-22,000 का सेट है अगर आप अच्छे वाला ले रहे हैं तो। वो सेट इसने लिए, फिर वो स्टील का इतना बर्तन, इतने बड़े बड़े पतीले, तो हद हो गई है। ये चीज़ें बेटियों को सोचनी चाहिए। माँ बाप तो फिर जाहिर है बेटियों की ख्वाहिशें पूरी करते हैं। अब दूसरी बहन जवान बैठी है, उसके लिए इतना ही सामान बनाना, तो कब उन भाइयों बेचारों की बारी आएगी, वो घर बनाएंगे और कब उनकी शादी होगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो फिर बात वही आ जाती है कि लोग कहते हैं जी जब हिस्सा नहीं देना तो फिर जहेज तो बनता है ना। इसलिए फिर बेटियों को भी समझ आती है कि लखा जो साडा हिस्सा है वो तो मिलना नहीं, तो फिर जहेज भी ना लिए। तो फिर ये है कि मैं सुबह देख रही थी इतना सामान। अब लोग कह रहे हैं जी एक पेटी लो तो उसमें वो सारे बर्तन रखो। तो जिन्हें दी पेटी बनवानी है उन्हें तो ये अपने उत्थे दराजा बनवा लवे तो वो बर्तन सारे रखे ना। इतना बड़ा तो कोई भी नहीं। और किसी ने कहा था कि वो इनकी अम्मी जान है जी, वो खुद अपने बर्तन निकालती। तो बात तो वही है ना कि कोई नहीं, इनके जब मेहमान आते ये कौन से डिनर सेट वगैरह निकालते। वो तो जब निकलते थे बहुओं के निकलते थे, या आसिया के या उसके जो है अपनी महविश के। क्योंकि ये ज़्यादातर तो आपको पता है ना, जो इनके मेहमान आते हैं तो ये वही पतीले में बैठ के सालन छन्नियों में डाल के देते हैं, चाहे वो दामाद हो चाहे इनके घर कोई भी मेहमान आ जाए तो ये देते हैं। आपको पता तो है उतना। ये कौन से इनके ऐसे बेचारे मेहमान आते हैं जिनके लिए डिनर सेट इस्तेमाल होते हैं। वो तो सारा कुछ आपके सामने ही है। तो फिर ये ताहिरा आपी को आज छोड़ने गया है, वो मूड ख़राब करके बैठी हुई थी जी। अम्मी के घर से जाते मूड क्यों ख़राब हुआ। तो फिर इनकी अम्मी और समाविया और गया फियाज वहाँ, जहाँ वो अपनी सब्जियाँ वगैरह दिखा रही है कि मैं ये चीज़ें लेके आई हूँ। तो एंड पे अभी मुझे लगता है बच्चों के जो स्कूल खुले हैं ना 3 दिन के 4 दिन के लिए, पीर मंगल बुध और जुमेरात, जुम्मा हफ्ता इतवार छुट्टी है। तो सही बात है, ऑनलाइन क्लासों में बच्चों ने क्या पढ़ना, कोई नहीं उनकी स्टडी हो रही थी, है ना। ऐसा ही है। स्कूल में जाएंगे तो 3-4 घंटे में पता होगा जी हमने कल जाके उनको सुनाना है। अल्लाह ताला हमारे मुल्क करम करे। स्टडी इतनी मुश्किल तरीन होगी और स्कूल खुलते नहीं उस हिसाब से। तो गर्मियों में भी छुट्टियाँ, सर्दियों में भी छुट्टियाँ, फीसें देते जाओ। जंग में छुट्टियाँ, बारिशों में छुट्टियाँ। जंग तो फिर ये पेट्रोल का जो मसला बन चुका हुआ है, तो इस वजह से। और बाकी अल्लाह ताला तमाम उम्मत मुसलमान पे अपना खास करम करे। यकीन करें अगर जहाँ जंगें लगी वो पीछे है ना, तो जो पाकिस्तानी है जो बाहर के मुल्कों में बैठे और या पाकिस्तान में है वो भी साथ उसी तरह। और ये जो बारिशें हो रहे हैं कराची में, इतनी ज़बरदस्त बारिशें, और पंजाब उधर तो हमसे फसलें भी ज़रा जल्दी हो जाती है क्योंकि उधर गर्मी है ना। तो उधर आम भी जल्दी आ जाते हैं। और इंडिया में नहीं इधर सिंध वाली साइड पे ना, तो गंदम भी उनकी ज़्यादा जल्दी कटाइयाँ शुरू हो जाती है। इधर भी कह रहे हैं हमारे कि कटाइयाँ हो जाएंगी, जिस तरह ये लोग बार बार कह रहे हैं कि उसकी उस्मान की भी पक गई है। तो उसकी भी अब्बास भी कह रहा था, नहीं अब्बास नहीं, जवेद के 8-10 दिन के बाद हमारा भी गंदम हो जाएगी। तो उनका भी माशाल्लाह जी घर काफ़ी तैयार हो गया। उन्होंने तो वाकई ना एक बंद पता नहीं डब्बा ही बना दिया था। वो जो पीछे एक दरवाज़ा खुलता था उसको भी बंद करवा दी। हद हो गई है। ये जो इतना वल वला के प्याज के घर जाना, एक दरवाज़ा रहने भी देते तो आराम से उधर तो से पता नहीं इन्होंने इतने रख के प्राइवेसी करना क्या है। हर बंदा कह रहा कि प्याज तूने इतना खूबसूरत इतना प्यारा खुला घर बनाया है, तो मतलब कि उनको क्यों मशवरा नहीं दिया। तो वो बच्चे तो नहीं है ना, मासूम तो नहीं, इतना बड़ा घर बना रहे हैं। किसी वॉशरूम तक में भी उन्होंने वेंटिलेशन के लिए एक जो कहते हैं ना बंदा एग्जॉस्ट की जगह रख लेता, वो भी कोई नहीं। तो इतने बच्चे माशाल्लाह, 4 बच्चे, 2 में भी 6 जी। जब ये कमरा ही है समझे, वो बरामदे में वॉशरूम जाएंगे ना, इनको लग समझ जाएगी। इन्होंने कोई मतलब बीच में कुछ भी नहीं रखा। तो जी कमेंट आया था कि मेरा ने दोबारा वही प्रेगनेंसी वाला काम शुरू कर दिया। वैसे मेरे ख्याल में तो मुझे नहीं आज तक अभी तक पता चला। अगर होगा तो फिर अल्लाह पाक करे, हो सकता है सच्ची वो प्रेग्नेंट होगी। इसी खुशी में शायद कपड़े लेके दे रही हो। नहीं गाड़ी की खुशी में वो तो कह रही है ना, जब गाड़ी के पास खड़ी हुई है तो कह रही है गड्डी की खुशी च असी ना कपड़े लैके दिते आ बाजो नूं ते अम्मी। मुझे जहाँ तक पता चला, क्योंकि ना तो मुझे लगता मेरे अपने फ़ोन की आवाज़ अच्छी और ना ही इनके फ़ोनों की आवाज़ अच्छी होती है। दोनों एक जैसे। हाँ इको जैसा सारे कहते ने रब ने मिलाई जोड़ी कन्ना एक कोड़ी। वो साहब है, अल्लाह ताला माफ़ करे जी, माफ़ करे अल्लाह ताला बुरे वक्त सब चाहे। ये भी पुराने बड़ों की कहावतें हैं। तो अब मैंने अपने मोबाइल को भी वैसे ही कहा और इनके मोबाइलों को भी ऐसे ही कहा कि पंखे भी चल रहे होते हैं। और ना हो सकता है इस वजह से समझ नहीं आती। मुझे जहाँ तक समझ आई है तो यही कहा गया कि जी वो लेके जब कह रही थी ना 1000 साड़ियाँ चुरा के लगा तो मेरा 5000 हो जाएगा, उन्हें 4-4000 हो जाएगा। फिर कहा नहीं इंज क्यों करना। तो अभी तो फिर भी ब्लॉग बनेगा जब अपनी वालदा साहबा के लिए
कपड़े वगैरह लेके आएंगे तो जी मेरे पता नहीं हाथ सो जाते हैं, पता नहीं क्या है, मैं तो जागते होते ही ये सो जाते हैं। अभी सोच रही हूँ कि ना विटामिन डी की दोबारा से मेडिसिन इस्तेमाल करूँ। रमज़ान मुबारक में तो मैंने रमज़ान मुबारक में तो तकरीबन ना वही जो ज़रूरत की दवाइयाँ थी वो खाई हैं, मतलब जो एक मैदे का कैप्सूल होता है, उसके बाद ये ब्लड प्रेशर की दवाई और पैनाडोल तो मस्त थी ना। रोटी खाओ तो पैनाडोल ना छड़, रोटी भाਵੇਂ ना खाओ पैनाडोल जरूर क्योंकि खाओ। ना रमजान में इतनी मेडिसिन खा नहीं सकते, बच्चों के हाँ। बाबा ने खाई है ना तो वो एलर्जी हो उनकी गई ना, इतनी पानी भी एलर्जी नहीं हो ना गई पिया है गया। और मेडिसिन भी काफी हैवी थी जो टांग की वजह से थी। और आपको आपको पता पता है हड्डियों की एलर्जी हो जाती कितनी है और हमें। हड्डियों की कितनी हैवी होती है मेडिसिन। हाँ, तो पेन वो किलर हाँ जी वो खाते रहे हैं तो वो पानी उस हिसाब से पिया नहीं गया, वो इतनी एलर्जी हो एलर्जी हो गई गई है। बहुत ही ज्यादा। तो वही अब वो डॉक्टरों ने कहा बेचारे लस्सी का उन्होंने कहा है हाँ। लस्सी का दूध सोडे का इस्तेमाल करें। और इसमें वो भी कह रहे हैं मेडिसिन की रिएक्शन कर जी गई है, मेडिसिन भी रिएक्शन कर गई और उन्होंने अब ऊपर लगाने के लिए भी दी है, ट्यूब दी हीटअप हो है। गया ना, मैदा हाँ जी हीटअप हो गया। और खाने के लिए भी दी है। और मुझे तो खुद मतलब होती है एलर्जी, मैदे के अंदर हो जाती है, वो बड़ी तकलीफ दे होती है। बाकी अल्लाह पाक सब कुछ फादे से तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। तो अब ये नहीं हम कह सकते रमज़ान मुबारक ये है कि हम लोग वो हिसाब से पानी नहीं पीते। हाँ जी पानी पीना बहुत ज़रूरी है, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो जो भी है। तो बाकी जो अल्लाह ताला मेरा को भी दे, ज़िंदगी वाले बच्चे मेरे बेटे को भी दे, कभी कोई बंदा ना तरसे। यहाँ लोग बेचारे कहते हैं इतनी देर बाद हमारे बच्चे, और जिनको आते जब अल्लाह ताला बच्चे दे देते और उन्हीं के साथ ही वो बच्चे जवान हो जाते हैं। तो हमारे तो खुद इस तरह माशाल्लाह से मेरी बेटी कॉलेज में जाती थी और जब इनके, मैं तो हेल्दी थी ना, इनके बाबा स्मार्ट से थे, तो अपनी बेटी को लेने गया तो कहते इसकी फ्रेंड कहती जाओ आपके भाई लेने आए, तो वो कहती नहीं मेरे भाई नहीं, मेरे पापा जान मुझे लेने आए हैं। तो ऐसे ही होता है, बच्चे साथ ही जवान हो जाते हैं। तो वो कहते मुझे दफ्तर में वकील कहते थे इधर आए मुंडिया तेरा ब्याह होया कि नहीं, तो वो कहते मैं शादीशुदा और मेरे 4 बच्चे भी हैं माशाल्लाह ज़िंदगी वाले हो। जब 23-24 साल की उम्र में लड़के की शादी, लड़कियों की तो 20 साल में तकरीबन हो जाती है। तो ऐसे ही है कि फिर ना साथ ही बच्चे हो जाए माशाल्लाह, वो साथ साथ ही जवान हो जाते हैं। तो फिर ये अल्लाह ताला की तरफ से जी देर है, अल्लाह ताला की रज़ा में राज़ी रहना चाहिए। और इतनी मैं कहती हूँ किसी चीज़ की जुस्तजू ना करें, बस अल्लाह ताला से दुआ मांगे कि अल्लाह ताला जो तेरी रज़ा हम उसमें राज़ी में रहें और अपनी रज़ा के साथ हमारी ये ख्वाहिशें पूरी फरमा। मैं कहती हूँ करोड़ों शुक्र है जिस रब ने हमें अपनी ख्वाहिशात जो ज़ाहिर करने और मांगने का हक दे दिया है। अगर ऐसा ना होता तो फिर क्या करते? अल्लाह का शुक्र अदा करते हर हालत में, ईमान की सलामती वाली ज़िंदगी अल्लाह ताला आपको हमें दे। मिलते नेक्स्ट वीडियो में ढेर ख्याल रखेगा, तो हमें याद रखेगा प्रवीण फैमिली ब्लॉग पे जाना मत भूलिएगा, क्योंकि कल मैंने जाना आँख वाले हॉस्पिटल। अब देखते आगे मेरे डॉक्टर मुझे क्या बताते हैं। और जिन्होंने बताया मैं अगली वीडियो पे उनकी बात डिस्कस करती, जिन्होंने करवाया ऑपरेशन। अल्लाह हाफिज़।